कभी कभी मैं सोचती हूँ हम दोनों टकराए तो टकराए कैसे, मतलब फ्रंटल से या फिर सबट्रिटिफल से। नहीं सकता, कुछ तो साजिश होगी शायद, खुदा की भी। कहते हैं ना, जिंदगी में हम जिनसे कम मिलते हैं उनके पीछे हमेशा कोई वजह होती है। ऐसे ही कोई अचानक हमारी जिंदगी में नहीं आता। कुछ साल पहले कोई मुझसे ये कहता तो मैं हंस देती, पर फिर जिंदगी ने ऐसा खेल खेला कि ये बात सच लगने लगी। ये एक ऐसी कहानी है जो अधूरी रहकर भी पूरी हो गई। हमारी कहानी की जान शिवी। शिवी हमारी कहानी की जान है। यूबीसीए में कर्मचारी और ऑफिस में तो हालत ये है, सब लड़के उसकी एक नजर के लिए तरसते हैं और शिवी वो उन्हें तड़पाती भी है। मजाल है जो किसी ने गलती से भी नजर फेर दी हो। 5 फुट 3 इंच की लंबाई, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, और उन आंखों में सिर्फ खूबसूरती नहीं, कुछ कर दिखाने का सपना भी है। कमर तक लंबे बाल, होठों के नीचे एक छोटा सा काला तिल, शरारती अंदाज और हल्की सी घुंघराली वाइब, दोस्तों की जान और घर की सबसे बड़ी लाडली। शिवी की फैमिली। यश चौधरी शिवी के पापा, थोड़े सख्त पर दिल के बहुत अच्छे, स्वभाव से खुशमिजाज, बस प्यार दिखाते कम है। नमिता चौधरी शिवी की मम्मी, बहुत नर्म, बहुत प्यारी और अपनी लाडली की सबसे बड़ी सपोर्ट सिस्टम। ऋषभ चौधरी शिवी के भैया, डांस में मैनेजर, बहुत प्यारे और शिवी जितने शरारती नहीं पर सीधे भी नहीं। शिवी के दोस्त त्रिशा, निया, भूमि, कबीर और प्रतीक, बचपन के दोस्त जो आज भी शिवी के साथ खड़े हैं। और इन सब की एक ही कमजोरी, शिवी। अब मिलते हैं हमारे हीरो से। अब चलिए उनसे मिलते हैं जिनके आने से हमारी शिवी के दिल में भी हलचल होगी और जिनके घर की रौनक भी बनेगी। अभी हमारी कहानी के हीरो हैं और पेशे से बैंक में ब्रांच मैनेजर, और देखने में सच कहूं तो पूरे हीरो ही हैं। 6 फुट 2 इंच लंबाई, गोरा रंग, भूरी भूरी आंखें, काले बाल। लड़कियां दीवानी हैं, लेकिन मजाल है हमारे हीरो ने किसी को नजर उठाकर देखा हो। अभी की फैमिली। महेश चौधरी अभी के पापा, गुस्सैख मिजाज और अभी से अक्सर नहीं बनती। ऐसा नहीं कि प्यार नहीं करते, बस विचार नहीं मिलते। सारिका जी अभी की मम्मी, खुश मिजाज और जिनकी जान बसती है अपने लाडले में। विवान और सांची अभी के भैया भाभी की कमजोरी है हमारे देवर जी, मतलब अभी। ईशानी और सुमित अभी के दीदी और जीजू, और सबसे छोटा विशेष अभी का छोटा भाई और घर की सबसे प्यारी कायरा। विवान और सांची की 1 साल की बेटी जो पूरे घर का खिलौना है। बच्चे होते ही हैं सबके खिलौने। अभी के दोस्त वीर, गौरव, जय, परिधि और गौरी, अभी की दोस्त मंडली। अब कहानी शुरू होती है चौधरी भवन से। तो ये थे हमारे किरदार। अब चलिए कहानी में उतरते हैं। चौधरी भवन, शिवी का घर, जहां इस समय पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ है, क्योंकि आज शिवी के भैया की शादी है। लेकिन ये क्या, जिसके भैया की शादी है वो खुद आराम से सो रही है। नमिता जी का गुस्सा। नमिता जी शिवी के कमरे में जाती हैं और देखती हैं कि उनकी लाडली अभी भी सो रही है। नमिता जी गुस्से में, हे भगवान, ये लड़की अभी तक सो रही है, इतने काम है, उठ शिवी बेटा। वो शिवी को उठाने ही वाली होती है कि नीचे से किसी ने आवाज दे दी। नमिता जी एक बार फिर बोलकर नीचे चली जाती हैं, शिवी उठ जाना जल्दी। दोस्त आते हैं और कंप्लेंट शुरू। त्रिशा, आंटी जी शिवी कहाँ है, दिख नहीं रही। नमिता जी थकी हुई आवाज में, बेटा इस लड़की का क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। आज ऋषभ की मेहंदी है और ये लड़की अभी तक सो रही है। कितनी बार जगा कर आती हूँ फिर भी सो जाती है। अब मैं यहाँ का काम देखूं या ऊपर जाकर इसे उठाऊं। त्रिशा, आप परेशान मत हो आंटी जी, हम जाते हैं उसे जगाने। चलो निया, चलो भूमि। नमिता जी, ठीक है बेटा जाओ।
त्रिशा, निया और भूमि शिवी के कमरे में जाती हैं और देखते ही दंग रह जाती हैं। शिवी सो रही है और कमरा जैसे किसी ने तूफान चला दिया हो। भूमि, शिवी उठ यार। भूमि जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखती है, शिवी झट से उसका हाथ पकड़ती है और खींचकर उसे भी लिटा देती है। त्रिशा, ये देखो, उठ शिवी, आंटी जी कितनी परेशान हो रही हैं और तू है कि सो रही है अभी तक, जाग यार। पर शिवी टस से मस नहीं। तीनों एक दूसरे की तरफ देखकर परेशान हो जाती हैं और तभी शिवी अचानक उठती है। शिवी, गुड मॉर्निंग यारो। निया, घूर कर, गुड मॉर्निंग मत बोल, गुड आफ्टरनून बोल, टाइम देख। जैसे ही शिवी घड़ी देखती है, उसकी चीख निकल जाती है। शिवी, आह! तीनों घबरा जाती हैं। भूमि, क्या हुआ, इतनी तेज क्यों चिल्लाई? शिवी गुस्से में, तुम लोग देख नहीं रहे, 12 बजने में सिर्फ 15 मिनट है और तुम लोग अब जगा रही हो। मुझे नहीं बात करनी तुम तीनों से। और ये बोलकर शिवी सीधा नहाने चली जाती है। तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर हंस पड़ते हैं। ये लड़की भी ना खुद देर से उठी है और गुस्सा हम पर निकाल रही है। तीनों शिवी का कमरा ठीक करती हैं और नीचे चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद शिवी भी नीचे आती है और ऐसे काम करने लगती है जैसे उसने देर से उठकर कोई अपराध ही नहीं किया। और अब ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि आगे शिवी की जिंदगी में ऐसा मोड़ आने वाला था